जय श्री कृष्णा, राधे राधे। शाम प्रेमियों, आज फिर मैं आपके सामने एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, एक सेठ जी होते हैं जो अपने शहर में बहुत मशहूर होते हैं हीरे जवाहरात के गहने बनाने के लिए। उनका दूर दूर तक बड़ा नाम होता है। एक बार उनके एक मित्र अपनी पत्नी के साथ सीधे वृंदावन से उनको मिलने आते हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं अपने दोस्त को मिलके। तभी उनका एक उन्होंने हार जो बनने के लिए दिया होता है वो तैयार होकर आता है, हीरे जवाहरात से बना हुआ हार। तो वो अपने मित्र को दिखाते कहते हैं, ये द्वारकाधीश जी के लिए मैंने बनाया है। तभी उसकी निगाह अपने दोस्त की गोदी में लड्डू गोपाल जी पे पड़ती है। वो कहते हैं कि ये आप कहाँ से लाए हो? कहते हैं ये हम वृंदावन से लेके आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये हार मैं इनको पहना के देखता हूँ। तो वो हार पहनाता है। वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हार इन्हीं के लिए बना है। तभी अचानक उसकी दुकान में आग लग जाती है, तो हफड़ा तफड़ी मच जाती है। तो पुलिस, एम्बुलेंस वगैरह सबको बुलाने लगते हैं। तो वो मित्र इजाज़त लेकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो जो वो हार होता है वो तो उनके गले में ही रह जाता है, लड्डू गोपाल जी के। तो वो जब अपने टैक्सी में घर पहुंच जाते हैं तो जल्दी जल्दी में वो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो टैक्सी में रह जाते हैं। तो जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो भी 4 दिन से उनके साथ ही होता है। वृंदावन के सारे यात्रा करवा के उनको छोड़ के अपने घर उसे वापस उसी शाम पहुंचना होता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो जब वो उतरने लगता है तो देखता है पिछली सीट पे लड्डू गोपाल जी रह गए हैं। तो वो बड़ा हैरान होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो वो उनको लेकर अंदर आ जाता है अपने घर के। तो जैसे ही वो अपने घर के अंदर आता है तो उसकी पत्नी जब देखती है तो एकदम से बड़ी खुश हो जाती, कहती कि प्रभु आप आ गए। तो वो उसका पति बड़ा हैरान होता है, कहता है कि क्या तुमको कैसे पता चला कि ये आए हैं? कहती कि मैं इनकी रोज़ बड़ी पूजा करती थी, तो मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी प्रभु जी यहाँ तो हमको वृंदावन बुलाओ, तो यहाँ आप हमारे घर आ जाओ। तो आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है और हमारे घर आ गए हैं। तो वो बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों मियाँ बीबी अपने मंदिर में उनकी स्थापना करते हैं और रोज़ ही उनको पूजा करते हैं और खाना वगैरह भोजन प्रसाद चढ़ाते हैं। तो एक बार वही सेठ उनके शहर में आता अपने काम के सिलसिले में, और वही टैक्सी ड्राइवर के साथ ही वो अपना सारा काम समाप्त करता है। तो लेकिन क्या होता है, जब उसने वापस जाना होता है तो बड़ी तेज़ बारिश आ जाती है। इतनी तेज़ बारिश हो जाती है कि सभी जगह जल थल हो जाता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि सेठ जी अभी तो वापस जाना मुश्किल है आपका, तो ऐसा करें मेरा घर नज़दीक ही, आप मेरे घर में रुक जाइए। तो उसको भी ये सही लगता है तो वो उसके घर आ जाता है। तो वो उसकी पत्नी बड़े आदर के साथ उनको बैठाती है और खाना वगैरह बना कर लेके आती है। तो वो सेठ जी पूछते हैं कि आप घर में कौन कौन रहते हैं? वो कहते हैं हम 2 रहते हैं और हमारा बेटा कान्हा रहता है। तो वो कहते हैं कि आपका बेटा क्या? कहते हैं चलो आपको दिखाते हैं। तो वो मंदिर में लेके आते हैं। तो लड्डू गोपाल जी की तरफ इशारा करते हैं, ये हमारा बेटा कान्हा है। तो वो सेठ जब देखता है तो वो एकदम से पहचान जाता है अपना हार। तो लेकिन वो बोलता नहीं, चुप रहता है। तो लेकिन उसके मन में आता है कि इतना कीमती हार, तो फिर उसको ये भी आता है कि ये चोर तो लगता नहीं है। तो फिर वो उनको पूछते हैं कि आपको पता है कि जो इन्होंने हार पहना वो कितना कीमती है? तो जो ड्राइवर की पत्नी होती है वो बोलती है कि हमारे कान्हा जी ने पहना तो कीमती ही होगा, नहीं पहनेंगे तो कीमती नहीं होगा। तो वो चुप कर जाता, कुछ नहीं बोलता। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो वो देखते हैं कि जो हार है वो टूटा हुआ है। तो सब बड़े हैरान हो जाते हैं। तो ड्राइवर की पत्नी बोलती है कोई बात नहीं, हार टूट गया, मैं अपने कान्हा के लिए और बना लूँगी। तो वो फिर सेठ वापस चला जाता है। जब वो टैक्सी ड्राइवर सेठ को छोड़ने उसके होटल में जाता है तो जो सेठ उतरता है तो वो कहता है कि ये आपका बैग रह गया है। तो वो अपना बैग उठा लेता है तो चला जाता है। जब वो कमरे में आता है तो अपना बैग खोलता है, अपना सामान वगैरह निकालता है तो देखता है उसमें वही हार की कीमत के पैसे पड़े होते हैं। तो वो एकदम से बड़ा हैरान हो जाता है और वो फिर रोने लगता है। दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि प्रभु की नज़रों में हीरे जवाहरात की कोई कीमत नहीं है। प्रभु के लिए आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रभु ये नहीं देखते कि आप अमीर हो, आप गरीब हो। प्रभु ये देखते हैं आप कितने प्यार से उनको बुलाते हो, कितनी श्रद्धा से उनको पूजा करते हो।
तो फिर बोलिए मेरे साथ, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।